Okay. Future. Yesterday we studied about past to be tense. We have also done present to be tense. Now future to be tense. So our topic is future to be tense. वही बात है, फ्यूचर मीन आने वाला वक्त, कमिंग टाइम. ओके, कमिंग टाइम. इट इज़ वेरी सिंपल इफ़ यू जस्ट अंडरस्टैंड्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड. देखिए बहुत आसान है, आप सिर्फ अल्फाजों को देखिए कि अल्फाज आपसे क्या बोल रहे हैं. फ्यूचर, फ्यूचर आने वाला. अब यहाँ पे जब आने वाला वक्त हो गया तो टू बी यहाँ पे कौन सा होगा? इज़ नहीं, आर नहीं, वाज वर नहीं. सो कौन से होंगे? शल बी, शल बी कामा विल बी. ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो यहाँ पे इस्तेमाल होंगे. टेंस मीन वक्त, टाइम. डेफिनेशन. It shows the existence of a subject in coming time. देखिए एग्जिस्टेंस, ये सब्जेक्ट की हालत दिखाएगा, स्टेट दिखाएगा किस वक्त में? कमिंग टाइम में. मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, वो इंजीनियर बनेगा, वो डॉक्टर बनेगा, वो टीचर बनेगा. ओके, मीन ओवर हेयर इन दिस स्टेट everything is depend upon the coming time, on which time it will come. Okay, suppose Ahmad will be a doctor. Ahmad डॉक्टर बनेगा. ओके, यहाँ पे देखें हेल्पिंग वर्ब इस टाइम को शो कर रहा है, कमिंग टाइम को. अगर मैं यहाँ पे देखिए कितना मेन इस जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जिसको हम हेल्प टू बी कहते हैं, यही अल्फाज, यही जो हैं पार्ट्स ऑफ जो मैं इस्तेमाल करूँगा. सपोज करें अहमद इज़ अ डॉक्टर. देखिए टाइम को किस तरह शो कर रहा है. वही पार्ट्स हैं, देखिए सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट हैं, वही कम्प्लीमेंट हैं, वही आर्टिकल हैं, सिर्फ चेंज ऑफ द हेल्पिंग वर्ब. सो हाउ द टेंस इज टोटली चेंज्ड ड्यू टू द हेल्पिंग वर्ब. इट इज़ वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड the time of the tense. Okay, so I am going to write the structure of this. Subject plus will be comma shall be plus complement. सेम अभी नेगेटिव में हम फोकस करें. ये अफर्मेटिव, ये नेगेटिव. स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल कामा शल प्लस नॉट प्लस बी प्लस कंप्लीमेंट. they will
नॉट बी इंजीनियर्स, वो इंजीनियर्स नहीं बनेंगे। देखिए यहाँ पे नेगेटिव में आपका बी अलग हो जाएगा विल से, विल नॉट होगा, बी उसके बाद लगेगा। तो over here in structure we are changing the parts of the sentence, and with the help of the to be the whole time is changing, and we are concerned with the future to be tense. Interrogative shall be comma will be plus subject plus complement plus question mark, will he be a teacher, क्या वो टीचर बनेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देखो हम दे रहे हैं। इंट्रागेटिव ने कहते देखें shall, सॉरी यहाँ पे बी नहीं लगे, बी उसके बाद लगे, shall I be, ओके बी यहाँ पे बी लगेगा, ओके shall comma will subject, ओके not plus be plus complement plus question mark, shall I be a teacher, shall I not, क्योंकि इंट्रागेटिव नेगेटिव है, ओके shall I not be a teacher, क्या मैं टीचर नहीं बनूंगा, ओके। सो दिस वाज future to be tense. Future to be tense is a tense that show the existent हालत of a subject in coming time, आने वाले वक्त में दिखाएं, वो चाहे कुछ भी हो, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, चाहे वो किसी हालत में हो, मगर उसका जो हालत बयानी होगी वो आने वाले वक्त में होगा। इसीलिए तो हमने जो उसके 4 स्ट्रक्चर बने और उसके एग्जाम्पल्स भी बने। थैंक यू फॉर लिसनिंग।